नेक्स्ट डिफरेंस हम बता रहे थे विषमदैशिकता और समदैशिकता। विषमदैशिकता का तात्पर्य क्या होता है और समदैशिकता का तात्पर्य क्या होता है कि सभी दिशाओं में जब किसी क्रिस्टलीय या अक्रिस्टलीय कोई सा भी ठोस हो, सभी दिशाओं में जब इनके भौतिक गुण क्या हो जाए, समान हो जाए, सभी दिशाओं में भौतिक गुण समान हो जाए तो इस गुण को कहते हैं समदैशिकता। सम यानी समान, दैशिक मीन दिशा। जब सभी दिशाओं में भौतिक गुण समान हो जाते हैं तो इसे कहते हैं समदैशिकता। और जब सभी दिशाओं में भौतिक गुण समान नहीं होकर भिन्न भिन्न हो जाते हैं तो इस गुण को कहते हैं विषमदैशिकता। तो ध्यान रखना, क्रिस्टलीय ठोसों में तो विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है और अक्रिस्टलीय ठोसों में लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घपरासी का तात्पर्य क्या है? दीर्घ का मतलब होता है बड़ा, जिसकी परास क्या हो, लंबी हो, अधिक हो। तो ये गुण निश्चित ज्यामिति के कारण किसके अंदर होता है? क्रिस्टलीय ठोसों में। इनकी ज्यामिति निश्चित होने के कारण इनकी दीर्घपरासी व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की ज्यामिति अनिश्चित होने के कारण ये लघुपरासी व्यवस्था में पाए जाते हैं। इसके अलावा क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस कहते हैं। क्रिस्टलीय ठोसों को कौन से ठोस कहते हैं? वास्तविक ठोस कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अति शीतित द्रव कहते हैं। अब इन्हें आभासी ठोस या अति शीतित द्रव क्यों कहा है? क्योंकि ये वास्तव में ठोस नहीं होते, केवल आभास कर सकते हैं ठोस होते हैं, लेकिन इनके गुणधर्म होते हैं जो द्रवों के समान, लिक्विड के समान होते हैं, इसलिए इन्हें अति शीतित द्रव भी कहा जाता है। अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अति शीतित द्रव कहते हैं। क्यों? क्योंकि अति शीतित द्रव कहने का कारण है क्योंकि इन ठोसों में द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, तो आपने कोई पुरानी मंजिल या इमारत देखी होगी जिसमें खिड़कियां लगी हुई होती है, वो खिड़कियां कांच की हो, तो उसको गौर करके देखेंगे तो उसे खिड़की के कांच का ऊपरी सिरा तो पतला होता है और नीचे वाला या मध्यम सिरा उसका क्या हो जाता है, मोटा हो जाता है पुराने कांच के अंदर। क्योंकि कांच एक कौन सा ठोस है? अक्रिस्टलीय ठोस है और इनमें द्रव के समान बहने का गुण पाया जाता है। तो कांच के जो अक्रिस्टलीय कण है वो धीरे धीरे बहकर ऊपर से कहाँ आने लगते हैं, नीचे की ओर आने लगते हैं, इसलिए ऊपरी किनारे पतले हो जाते हैं और निचली किनारे उनके क्या हो जाते हैं, मोटे हो जाते हैं। अर्थात द्रव के समान बहने का गुण होने के कारण इन अक्रिस्टलीय ठोसों को अति शीतित द्रव कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम इनके अंतर और भी लिखेंगे। नेक्स्ट डिफरेंस, तीन डिफरेंस के बाद चौथा अंतर लिखना है। क्रिस्टलीय ठोस के अंदर लिखेंगे कि इन ठोसों में विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है। विषमदैशिकता का गुण पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में, चौथा अंतर इसके अंदर लिखेंगे कि इन ठोसों में समदैशिकता का गुण पाया जाता है। इसके अतिरिक्त पांचवा अंतर हमने आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है, जिसकी दीर्घ यानी बड़ी परास, जिसकी बड़ी परास होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में लघुपरासी व्यवस्था पाई जाती है। तो पांचवा डिफरेंस हम लिखेंगे, इन ठोसों
इन ठोसों में दीर्घपरासी व्यवस्था पाई जाती है। और इसके अंदर लिखेंगे कि इन ठोसों में लघुपरासी व्यवस्था होती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स, आपको बताया था कि क्रिस्टलीय ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों को आभासी ठोस या अति शीतल द्रव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट छठा डिफरेंस, इन ठोसों को वास्तविक ठोस भी कहते हैं। वास्तविक ठोस भी कहते हैं। और इन ठोसों को आभासी ठोस या अति शीतल द्रव कहते हैं। इसके अलावा डिफरेंस और भी है कि क्रिस्टलीय ठोसों में एक असतत शीतलन वक्र पाया जाता है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों में सतत शीतलन वक्र। असतत का मतलब अनियमित वक्र पाया जाता है, जबकि जो अक्रिस्टलीय ठोस होता है उनमें सतत का मतलब नियमित शीतलन वक्र क्या होता है, पाया जाता है। तो 7 नंबर डिफरेंस हम लिख सकते हैं कि इन ठोसों में असतत शीतलन वक्र पाया जाता है, जबकि इसके अंदर लिखेंगे कि इन ठोसों में सतत शीतलन वक्र पाया जाता है। इसके एग्जाम्पल क्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण कौन कौन से हैं, जैसे NaCl, एग्जाम्पल है ZnS जिंक सल्फाइड एवं सभी धातु के लवण और अक्रिस्टलीय ठोसों के उदाहरण कांच, रबर, प्लास्टिक आदि, ये सभी अक्रिस्टलीय ठोसों के। इस प्रकार से हमने क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों के अंतर को समझा। अब इसके बाद हमारे इसी के अंदर 2 पॉइंट आए, विषमदैशिकता और एक समदैशिकता। तो दोनों को अलग से आइडेंटिफाई करेंगे। समदैशिकता किसे कहते हैं, विषमदैशिकता किसे कहते हैं। तो इसी के बाद अलग से पॉइंट डाल दो, विषमदैशिकता एवं समदैशिकता। जिसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे समदैशिकता
समदैशिकता क्या है? समदैशिकता किसे कहते हैं? सम यानी समान, दैशिक मीन दिशा। जब किसी ठोस के सभी दिशाओं में उसके भौतिक गुण जैसे ऊष्माधारिता, अपवर्तनांक आदि के मान क्या हो जाए, समान हो जाए, या आदि गुण क्या हो जाते हैं, समान हो जाता है, तो इस गुण को क्या कहते हैं? समदैशिकता। समदैशिकता का गुण किसके अंदर पाया जाता है? अक्रिस्टलीय ठोसों में। इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा विषमदैशिकता। अब विषमदैशिकता का मतलब क्या होता है कि जब किसी ठोस के भौतिक गुणधर्म जैसे अपवर्तनांक, ऊष्माधारिता आदि के मान या आदि के गुण भिन्न भिन्न दिशाओं में जाने पर भिन्न भिन्न हो जाए, समान नहीं होकर क्या हो जाए, भिन्न भिन्न, तो इस गुण को क्या कहते हैं? विषमदैशिकता। और एक विषमदैशिकता का जो गुण पाया जाता है कौन से ठोसों में पाया जाता है? क्रिस्टलीय ठोसों में। और समदैशिकता का किसके अंदर पाया जाता है? अक्रिस्टलीय ठोसों में। तो समदैशिकता के अंदर लिखोगे कि किसी ठोस के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, ऊष्माधारिता आदि के मान सभी दिशाओं में समान होते हैं, तो इस गुण को समदैशिकता कहते हैं। समदैशिकता का गुण किसके अंदर पाया जाता है? अक्रिस्टलीय ठोसों में उपस्थित होता है। इसी प्रकार से हम किसके बारे में लिखेंगे? विषमदैशिकता। सभी दिशाओं में समान नहीं होकर क्या हो जाएंगे? भिन्न भिन्न हो जाएंगे। और ये गुण अक्रिस्टलीय में, तो ये गुण किसके अंदर होगा? क्रिस्टलीय ठोसों के अंदर। तो खुद भी लिख सकते हो कि किसी ठोस के भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, ऊष्माधारिता आदि के मान सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न, सभी दिशाओं में भिन्न भिन्न होते हैं, तो ठोस के इस गुण को विषमदैशिकता कहते हैं। और विषमदैशिकता का ये गुण किसके अंदर मिलेगा?
विसमदैशिकता का गुण क्रिस्टलीय ठोस में पाया जाता है। अब इस विसमदैशिकता को हम एक क्रिस्टल की ज्यामिति बनाकर या क्रिस्टल के कणों की स्ट्रक्चर को देखकर इस प्रकार से समझ सकते हैं। मान लिए किसी क्रिस्टलीय जालक में निम्न दो प्रकार के अवयवी कण, किसी क्रिस्टलीय जालक में निम्न दो प्रकार के अवयवी कण, एक को मैंने गोले से दर्शा दिया और एक को मैंने इस प्रकार से इस बिंदु से दर्शा दिया। तो इस प्रकार के क्रिस्टलीय कण उस क्रिस्टलीय जालक में क्या है, उपस्थित है। ये कोई क्रिस्टलीय जालक है। अब इस क्रिस्टलीय जालक के अंदर हम देखें तो मैं दो दिशाओं से गुजर रहा हूँ। एक बार तो मैं इस प्रकार से ऊपर से नीचे की तरफ या नीचे से ऊपर की तरफ जाऊँगा और इसे दिशा को मैंने नाम डाल दिया। ये कोई दिशा है, कौन सी, ए से लेकर और कौन सी, बी तक। और एक बार मैं इस दिशा से इस दिशा की ओर जा रहा हूँ, इसे मैंने नाम डाल दिया सी दिशा से कौन सी दिशा, डी दिशा। तब आप दोनों व्यवस्थाओं को देखोगे, जब एक दिशा से बी दिशा की ओर जा रहे हो तो देखो समान प्रकार के क्रिस्टल आ रहे हैं, या तो बिंदु बिंदु प्रकार के क्रिस्टल आ रहे हैं या हमें दूसरे प्रकार के समान क्रिस्टल लिए हैं, गोले वाले ये क्रिस्टल आ रहे हैं। तो यहाँ पर इसके भौतिक गुण अलग प्रकार के होंगे। लेकिन जब मैं सी दिशा से डी दिशा की ओर जा रहा हूँ तो कहीं गोले भी आ रहे हैं और कहीं क्या आ रहे हैं, बिंदु भी आ रहे हैं। तो इस प्रकार से दोनों दिशाओं में, भिन्न भिन्न दिशाओं में इनके भौतिक गुण जैसे अपवर्तनांक, ऊष्माधारिता आदि के मान क्या हो जाते हैं, परिवर्तित होते रहते हैं। इस गुण को हम कौन सा गुण कहते हैं, विसमदैशिकता। नोट करोगे इसे याद कर। अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो होगा इकाई कोष्ठिका या क्रिस्टलीय जालक। तो हेडिंग लगाओगे इकाई कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका। या पहले आप लिख लो, चलो इकाई कोष्ठिका की परिभाषा लिखते हैं। इकाई कोष्ठिका, इकाई कोष्ठिका। देखो इकाई कोष्ठिका किसे कहते हैं। तो इकाई कोष्ठिका को समझने के लिए हमें एक डायग्राम बनाना पड़ेगा और क्रिस्टलीय जालक के डायग्राम के द्वारा हम इकाई कोष्ठिका को परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले ध्यान से समझोगे।
ये मैंने जो कोई स्ट्रक्चर बनाई है ये कोई क्रिस्टलीय जालक है और क्रिस्टलीय जालक में जहाँ जहाँ मैंने प्रत्येक गोले निकाल रखे हैं वहाँ कोई अवयवी कण उपस्थित है। अब परिभाषित करना चाहते हैं अपन इकाई कोशिका को। तो इकाई कोशिका का मतलब क्या होता है कि किसी क्रिस्टलीय जालक की वह सूक्ष्मतम इकाई या वह छोटी से छोटी इकाई, किसी क्रिस्टलीय जालक की वह सूक्ष्मतम या छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है उसे हम कहते हैं इकाई कोशिका। अब इस स्ट्रक्चर के अंदर आप ध्यान से देखोगे तो इस स्ट्रक्चर के अंदर आप देखोगे इस प्रकार की छोटी छोटी इकाई कोशिकाएं आपको नजर आ रही होंगी। एक इकाई कोशिका ये रही, इसके बाद अगली इकाई कोशिका ये रही, फिर ऊपर की तरफ इकाई कोशिका, फिर ऊपर की तरफ इकाई कोशिका। इस प्रकार से ऐसी छोटी छोटी इकाई कोशिकाएं मिलकर संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक का क्या करती है, निर्माण करती है। अब इसको परिभाषित करेंगे इकाई कोशिका को, तो इसकी परिभाषा क्या बनेगी कि किसी क्रिस्टलीय जालक की वह सूक्ष्मतम या वह छोटी से छोटी इकाई कि जिसकी पुनरावृत्ति से संपूर्ण क्रिस्टलीय जालक का क्या होता है, निर्माण। मतलब ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों से पूरे क्रिस्टलीय जालक का क्या होता है, निर्माण होता है, उसे हम क्या कहते हैं, इकाई कोशिका। तो ये बड़ी स्ट्रक्चर तो हमारी किसकी है, क्रिस्टलीय जालक की। बड़ी स्ट्रक्चर तो किसकी हो गई, क्रिस्टलीय जालक की। और ये छोटी स्ट्रक्चर हमारी जो है वो किसकी है, इकाई कोशिका की। किसकी है भैया, इकाई कोशिका। तो ये चित्र तो हमारा बन गया इकाई कोशिका का और ये चित्र हमारा किसका होगा, क्रिस्टलीय जालक का। और ये गोले जो बता रहे हैं वो किसको बताते हैं, अवयवी कणों को। अवयवी कणों को, अवयवी कण है जिन इन बिंदुओं को कहते हैं जालक बिंदु। कौन से बिंदु कहते हैं बिंदुओं को, जालक बिंदु। ठीक है, तो सबसे पहले इकाई कोशिका को परिभाषित करेंगे। इसकी परिभाषा क्या लिखेंगे, तो लिखोगे कि किसी क्रिस्टलीय जालक की या वह सूक्ष्मतम या छोटी से छोटी इकाई, छोटी से छोटी इकाई जिसकी पुनरावृत्ति से क्रिस्टलीय जालक का निर्माण होता है, जालक का निर्माण होता है, उसे इकाई कोशिका कहते हैं, उसे इकाई कोशिका कहते हैं। इसके बाद क्रिस्टलीय जालक को परिभाषित करेंगे। फिर क्रिस्टलीय जालक में कितने पैरामीटर होते हैं, 3 अक्षीय दूरियां पाई जाती है जिन्हें हम ABC से रिप्रेजेंट करते हैं, और 3 अक्षीय कोण पाए जाते हैं जिन्हें हम अल्फा, बीटा और गामा से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से क्रिस्टलीय जालक में 6 पैरामीटर बताए हैं। फिर हम इन क्रिस्टलीय जालकों के प्रकार पढ़ेंगे कि क्रिस्टलीय जालक कितने प्रकार के होते हैं। फिर इन क्रिस्टलीय जालकों के प्रकार के बाद में इनकी व्यवस्था पढ़ेंगे, क्रिस्टलीय जालकों को किस प्रकार से व्यवस्थित किया गया है, SCC के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होती है, BCC के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होती है, FCC के अंदर किस प्रकार की व्यवस्था होती है, जिनकी चर्चा हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज की क्लास के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।